देश के मध्य प्रदेश के प्याज के किसान इस समय भारी समस्या से जूझ रहे हैं और उसके पीछे का कारण है जो उन्होंने प्याज की खेती करी थी, अब उस प्याज को वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जो उनका मूल लगा है खेती में वो पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको प्याज का जो ये कट्टा होता है वो 8 से 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है मजबूरन होके। और इसके चलते आंदोलन करते हुए भी प्याज के किसान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज़ ने सोचा कि क्यों ना प्याज को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ताल की जाए और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई जाए कि आखिर देश में प्याज कितने रुपए प्रति किलो आम जनता तक पहुंच रही है। जहां एक तरफ जो प्याज के किसान हैं वो उनको उनका मूल वापस नहीं मिल रहा है, तो आखिर जनता तक वो प्याज कितने की पहुंच रही है। राजधानी दिल्ली में प्याज कितने रुपए प्रति किलो बिक रही है ये जानेंगे। इसके लिए हम दिल्ली के एक रिटेल बाजार में पहुंचे हैं। करोल बाग का ये बाजार है। ये देखिए एक भाई साहब यहाँ से प्याज खरीद कर ले जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कितने की इनको प्याज मिली। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम है अखिल कुमार। अखिल जी प्याज लिया? जी प्याज लिया जी। कितने रुपए किलो मिला? जी प्याज हमें मिला 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? 40 रुपए किलो। और टमाटर 80 रुपए किलो। इतना महंगा? इससे पहले कितना मिल रहा था आपको? इससे पहले हमें 20 रुपए 30 रुपए ऐसा मिलता था। अभी बहुत महंगा हो रखा है जी, बहुत 20 रुपए किलो प्याज तो हम बहुत लिए हैं। आपने पूछा कितनी महंगी क्यों है? अब वो कह रहे पीछे से महंगा आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ये कह रहे पीछे से महंगा आ रहा है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये जो प्याज आप 40 रुपए किलो में यहाँ पर खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो प्याज के किसान हैं उनको जो उन्होंने खेती करी है उसका मूल तक जो उन्होंने लगाया है खेती में वो वापस नहीं आ रहा है। करने पे बैठे हैं, हमने भी न्यूज़ पे देखा है, बट उनको जिन्होंने खेती किया उनको मिल नहीं रहा। बीच में जो बिचौलिया है वो इतना खा रहे हैं कि हम तक पहुँचते पहुँचते ये 60-70 हो जाता है। और जिन्होंने खेती करी है उनको कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। किसानों के लिए क्या कहेंगे फिर आप? जी तो हम तो यही कहेंगे कि जी वो किसानों को अब सरकार कुछ करे उनके लिए। सरकार भाई उनका एक रेट फिक्स करे कि सरकार ही कर सकती है और तो कौन कुछ कर सकता है। हर बार की तरह वही चीजें तस्वीरें सामने आ रही है कि बीच में जो मोटा मुनाफा है वो बीच के दलाल खा वो बिचौलिया खा जाते हैं, बीच के दलाल खा जाते हैं। मार कौन खाता है? पब्लिक और जो खेती कर रहा है वो दोनों ही मार खा जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में प्याज और महंगी होगी? बहुत महंगी होगी जी, और महंगी होगी। जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से तो ये 60-70 पार कर जाएगा। सरकार को इस पर कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है जी। किसानों को खासकर किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, उनको खासकर करना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना कि जो दिल्ली में प्याज है वो 40 रुपये प्रति किलो बिक रही है ये प्याज। आइए अब जो ये प्याज बेच रहे हैं दुकानदार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको ये प्याज कितने की मिल रही है पीछे से। क्या नाम होगा बाबूजी अपना? मेरा नाम लालचंद है। लालचंद जी प्याज 40 रुपये किलो बिक रही है, आपको पीछे से कितने की? पीछे से मिल रही है 37 रुपये किलो। यहाँ क्या जाती है 37 रुपये। 37 रुपये किलो आपको मिल रहा है, तो आप यानी 3 रुपये प्रति किलो। 3 रुपये 2 किलो मिलते हैं, बाकी कचरा निकल जाता है 10 किलो। तो छोटा प्याज तो इतना महंगा क्यों? क्या पता नहीं, तो महंगा तो क्यों, हम तो घूम के लाते हैं। कहाँ से लेते हो? हाजाजपुर मंडी से। आप दलाल से लेते हो या सीधा किसान में? अभी दिलाल से लेते हैं हम, किसान से कोई जानते नहीं, जानकारी नहीं है हमारी। हमारे को बाद 2 कट्टे चाहिए, 1 कट्टा चाहिए, 50 किलो चाहिए, 30 किलो तो ला के लाते हैं हम। सब दलाल देते हैं। कितने रुपए खुला मंडी में? आज अब खुला 36 रुपये किलो। 36 रुपये किलो मंडी में खुला। मंडी में आज प्याज छट्टा बढ़िया वाला। बहुत। फिर ये कल कितने का बिकेगा? कल देखेंगे कि मंडी का भाव रोज का होता है, आज का नहीं होता। आज का भाव हो गया, कल का कल बताएंगे। आने वाले समय में क्या महंगा लग रहा है आपको? अब पता नहीं, ये प्याज तो मेरे को ऐसे लग रहा है आज 50-60 रुपये किलो बिक जाती थी, 36 रुपये मैं खुद लेके आया हूँ। बताओ तो आने वाले समय में बढ़ेगी या नहीं? हाँ बढ़ेगी ये। आपको ये पता है ये जो प्याज है इसके लिए जो किसान बैठे हैं मध्य प्रदेश में वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने जो खेती करी उसमें अपना पैसा लगाया, उनका उसको पैसा वापस तक नहीं मिल रहा है। अब या तो क्या सरकार जाने वो जाने, अब क्या कर सकते हैं। हम तो मजदूर आदमी है, जैसे हम कल्याते हैं जैसे बेचते हैं, हमारे क्या मिलता है बीच में। ये 200-300 रुपये मिल जाते हैं, दिहाड़ी में तो खराब निकल जाता है प्याज। छाँट के थोड़ी देते वहाँ, छटाई यहाँ करते हम, फिर नीचे वाले गंदे का निकलता है वो बिकाई नहीं है। वो 20 रुपये किलो, कोई 15 रुपये किलो किसी को दे दो तो दे दीजिए, बाकी का 36। तो ये मोटा मुनाफा यानी कौन कमा रहा है इसमें? मोटा मुनाफा तो मंडी वाले कमा रहे हैं, या गरीब आदमी क्या कमाएगा? रेडी वाला, यानी जो बीच के दलाल हैं। बीच के दलाल 10-10 गाड़ी आती है, 20-20 गाड़ी आती है, वो कमा दें। है बताओ हमारे क्या, हम तो 20 किलो प्याज लिया, 30 किलो। कितने की पड़ती होगी? अब ये पता नहीं सर, इतना बताती नहीं है वो। अब आरती जाएगा तो आरती के पास ही जाएगा, गाड़ी आएगी 10 उसके पास ही आएंगी।
अभी देखो जैसे एक खबर ऐसी आ रही है कि ये एक कट्टा प्याज का वो 8 से 10 रुपए में बेचने को मजबूर है किसान मध्य प्रदेश के। हाँ बेच रहे हो, बेच रहे इतना मोटा मुनाफा है आपको, प्रति किलो जो है वो 36 रुपए पड़ रही है। हाँ हमारा मुनाफा कहाँ है, मंडी वाले खा रहे हैं हमारा कोई तो कह रहा हूँ हाँ हमारा कहाँ है, हम तो यहाँ लिए वहाँ लिए बस घूम के भाई सस्ती मिल जाए कहीं तो ले लेते हैं, नहीं फिर वापस भी आ जाते हैं कभी। यहाँ 40 हमारे को 40 वहाँ पड़े तो 40 कौन खाएगा, क्या बताओ। अच्छा, जनता जब आ रही है खरीदने के लिए हाँ। तो क्या कह रही है आम जनता? आम जनता कह रही है प्याज 20 रुपये किलो बिक रही है तो 40 रुपये दे रहा है। आम जनता ऐसे नहीं देखती प्याज की कैसी प्याज गंदी भी आ रही है, वो 20 रुपये के लिए बढ़िया क्वालिटी के पैसे, ये चक्कर है वो भी। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, किसानों को नहीं मिल पा रहा है उनका मूल्य। हाँ तो किसानों को करना चाहिए ना, फिर गाड़ी मत भेजो ना, मंडी में क्यों भेजते हो, वहाँ रोक के रखो किसानों के। मजबूरन बांट भी रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं लोगों को। हाँ तो दे रहे होंगे तो पर उनके पैसे नहीं देते तो क्या करें। सरकार को जो गाड़ी का किराया 30-40 हज़ार रुपये 50 कहाँ से भरेगा, सरकार कहाँ से भरेगी। गाड़ी ऐसे ही आती है क्या, पता नहीं 1000 का वहाँ उसमें आते हैं कि कट्टे, तो वहाँ ठिए पे लगा ले, वो कमा रहे हैं, हम थोड़ी कमा रहे हैं, क्या बोले? दलाल कमा रहे हैं जिसके ठिए मंडी में। तो हर बार की तरह वही कहानी देखने को मिल रही है कि जो बीच में मोटा मुनाफा है वो दलालों के पास जा रहा है। यहाँ पर एक और भाई साहब मौजूद है, आपकी भी प्याज की है? हाँ जी भाई साहब, आप कितने की बेच रहे 40 रुपये सर। हो? आप भी 40 बेच रहे 40 हो? रुपये कितने की मिल रही है आप? वही 36 रुपये आती है सर हमारी कहाँ भी, से? ये आज़ादपुर मंडी से। दलाल से लेते हो या सीधा किसान है बीच में, कैसे लेते हो? हम मासाखोर से लेते हैं सर प्याज हम, वो दलाल ही होता है। जो बढ़िया प्याज होती है ना वो मासाखोर के थ्रू मिलेगी सर हमें, दूसरे के थ्रू नहीं मिल पाएगी। अगर हमें हल्की लाएंगे तो मार्केट पिट जाएगी हमारी। आपको ये 36 रुपए मिल रही है, 36 रुपये, आप 40 रुपए बेच रहे हैं सर, 4 रुपए प्रति किलो आप। फिर हमारी दुकानदारी ख़राब हो जाएगी ना सर। हम तो बढ़िया रखेंगे, इससे बढ़िया बेकार हो जाएगा हमारा, हमारी दुकानदारी खराब। आज का ये कट्टा देखो, जैसे ये पड़ा है ना, कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो मजबूरन किसान हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कट्टा 8 से 10 रुपए में बेच रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। सर जगह जगह बिकती है ना चीज़, एक ही जगह थोड़ी बिकेगी, एक जगह थोड़ी आएगी। लगता है कि सरकार को इस पर कदम उठाने की जरूरत है, बीच में वो बिल्कुल उठाने पड़ेंगे ना कदम। जनता परेशान है, इतनी महंगाई है, कहाँ तक वो सरवाइव करेगा। जनता परेशान है। एक आदमी कह रहा है मेरी दिहाड़ी नहीं है, 500 रुपये मैंने कमाए पूरे दिन में, सब्जी ले जाऊंगा तो घर जाके क्या बचेगा मेरे पास। अच्छा, तो लोग ये सब कहते हैं हाँ आपके पास आके। हाँ, वो कह रहा, कल ही एक बंदा बोल रहा था मेरे को, मैं परेशान हूँ, 200 रुपये की तो सब्जी ले गया मैं, 300 रुपये घर ले जाऊँगा, 300 रुपये मैं घर ले जाऊँगा। वो कह रहा है अब मैं सब्जी ले जाऊँगा तो बाकी चीज़ें भी तो है मेरे साथ में, बाकी चीज़ें भी तो है। तो आपको बेचने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत होती है ना, ग्राहक बोलता है हमें सस्ती चाहिए प्याज, ग्राहक चाहते हैं हमें सस्ती चाहिए प्याज। सस्ती तो सस्ती मिलेगी जब भी तो सस्ती बेचेंगे सर। तो अभी क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में प्याज के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, कम नहीं हो पाएंगे। हाँ महंगी ही मिलेगी। कितने तक जाने के अनुमान लग रहे हैं? 60 रुपये हो जाएगी सर अब, 2-4 के आसपास 60 रुपये मिलेगी 2-4 दिन में 60 रुपये पक्का मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। आपने सुना कि दुकानदारों का क्या कहना है जो यहाँ पर पहुँचे हैं? आपकी भी दुकान है या आप खरीदने आए हैं? ये दुकान है। अच्छा, तो आप सब्जी वब्जी तो खरीदते होंगे, ये बताइए कि सब्जी प्याज तकरीबन ये बता रहे 40 रुपये प्रति किलो बिक रही है, और एक तरफ किसान हैं, उनको जो उन्होंने खेती करी है प्याज की, पैसा लगाया है, वो पैसा तक उनको वापस नहीं मिल पा रहा है, इतने सस्ते दाम उनको मिल रहे हैं। तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना, सरकार कुछ करे, ऐसा इंतजाम जो है लाके बाजार में बिकवाए, जब कुछ है कुछ ना कुछ करे। बीच में बता रहे हैं दुकानदार की जो मोटा मुनाफा है वो बीच के दलाल रख लेते हैं। अब देखो मेरे छोटे मोटे पैसे में आजकल किसी का गुजारा नहीं होता, ₹2 में किसी का गुजारा नहीं होता आजकल। आप समझते हैं ना इस बात को। मान लो शाम तक 100 किलो बेगा, 200 रुपये आए, 200 रुपये में क्या होता है? हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, सबके खर्चे हैं वहाँ भी, जो है 1-1 करोड़ रुपए के ठिए हैं उन लोगों के। तो इस पे क्या करे फिर सरकार? क्यों अपना डायरेक्ट बेचे बाजार में लाके, क्या दिक्कत है? बाजार में डायरेक्ट बेचे लाके
बाबूजी आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जैन। मार्केट में 40 रुपये प्रति किलो के आसपास आज प्याज बिक रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने जो प्याज की खेती करी उसका वो पैसा उनको वो वापस नहीं मिल रहा है, लेकिन देश की राजधानी में प्याज जो है वो 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और वो अपना एक कट्टा प्याज का 8 से 10 रुपये में बेचने को मजबूर हो रहे हैं और कई जगह तो मुफ्त बांट रहे हैं। तो यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट की लापरवाही है। अगर जो यहाँ के गवर्नमेंट अगर जो यहाँ के लाके बेचें तो इतनी नौबत नहीं पड़े। किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं मिलना चाहिए उन्हें वाजिब दाम। जो उनका जो आदमी का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा रास्ता निकालेगा। कुछ ना कुछ मिलावटी का है और लूट खसोट है जो भी। हाँ तो वो मिलना चाहिए ना, वो उन्हें मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए। जैसे सब्जी वाले माल लाते हैं, इनके बीच में ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, इनका दलाल का खर्चा है, मंडी से बाहर आएगा पल्लेदार का खर्चा है, सारा माल पे ही तो पड़ेगा। जैसे 100 रुपये की बोरी लाए और एक बोरी पे 20 रुपये 25 रुपये का खर्चा हुआ तो 125 रुपये की एवरेज लगा के उसके आगे भाव बेचेंगे। भाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, कोई मैं लिखा पढ़ी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक बोरी लाई है आलू की, एक बोरी आलू की आती है 200 रुपये की या 500 रुपये की, और उस पर अगर जो इनके 50 रुपये खर्च हो गए तो 550 रुपये की पड़ गई, तो उसी के हिसाब से रिटेल में बेचेंगे। तो ग्राहक पे पड़ा है ना खर्चा, इनको पूरा माल मुनाफा जो होना चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे अब ये 4-5 बजे उठ कर सब्जी मंडी जाते हैं और शाम को 9-10 बजे तक लगाते हैं, उसके हिसाब से जितना इनका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से इनको मार्जिन नहीं मिलता। ग्राहक भी परेशान और किसान भी परेशान। अगर कोई मुनाफा कमा रहा है वो तो दलाल कमाते हैं, बिचौली कमाते हैं। सरकार को जरूरत है इस पे लगाम। बिल्कुल है, 101% है। तो आपने सुना कि आम जनता का क्या कहना है। आम जनता का कहना है कि जो ये जिस तरीके से पूरा बाज़ार चलता है उसमें अगर कोई मोटा मुनाफा कमा रहा है तो वो है बीच का दलाल। एक तरफ किसान है जो अपने खेती करता है, अपना पैसा लगाता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा साल इंतज़ार करता है कि आखिर वो खेती कब काटेगा और फिर जो प्याज वो निकली है वो मार्केट में बेचेगा, उसको उसका उचित दाम मिलेगा। लेकिन तस्वीर देखने को मिलती है क्या इसके विपरीत। किसानों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है अपने वाजिब दाम के लिए। और मंडी में ये प्याज आते आते तकरीबन दिल्ली में, देश की राजधानी में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आम जनता को बिक रही है। और ये जो दुकानदार हैं रिटेल में, ये मंडी से खरीद के ला रहे हैं 36 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। यानी जो प्याज के किसान हैं वो मजबूरन अपना एक बोरा 8 से 10 रुपये में बेचने को मजबूर हैं, तो वहीं बीच में जो मोटा मुनाफा कमा रहा है वो है दलाल। तो ज़रूरत है आखिर सरकार उन दलालों पर लगाम लगाए ताकि जो किसान हैं उनको उनका वाजिब दाम मिले और ये जो प्याज है वो आम जनता तक किफ़ायती दाम में पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।